इस्तीफा दे दियो। क्यों? नहीं हमको ये डाकू चंबल शेरनी हमको मार डाली। घबराओ नहीं। हाँ हवलदार, हाँ अब ऑर्डर लेने की कोई जरूरत नहीं। हाँ जहाँ कहीं ये शेरनी मिले इसको तुरंत शूट कर देना, ये मेरा ऑर्डर है। चलो। क्या करूं दोस्त, एक एक करके मेरे कई साथी मारे गए और हम लोग कुछ न कर सके। अब उस घायल शेरनी से बचने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है। वो जो रंजीत सक्सेना की प्रेम का है, मैं उसका अपहरण करवा लेता हूँ। जब वो मेरे पास आ जाएंगे फिर वो हसीना छुड़ाने के लिए उससे आएगी, मैं अपनी गोली का निशाना बना दूंगा। मैं चलो यहाँ से डाकू दुर्जन सिंह के पास। अभी तक राजा भैया से मुलाकात नहीं हुई। आज चलता हूँ। दोस्त नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दुर्जन आज बहुत दिनों के बाद मेरे अड्डे पर आए हो। हाँ दोस्त, बहुत बड़ी समस्या में हम लोग उलझ गए हैं। कैसी इसलिए समस्या? आपके पास आए हैं। कैसी समस्या, क्या बात है, बताओ। तो जान के मेरे दुश्मन हसीना बनी जान की। जान के मेरे दुश्मन हसीना बनी और खतरा भी तुमको रखे हर घड़ी। हम सबों के हो दिल में खुशी खुश समय हसीना के हाथों लगे। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं, ये तुरंत सिखा जाएगा। और हसीना की होने वाली भाभी जिसका नाम छाया बतला रहे हो, क्या भी मिलेगी मैं फौरन पकड़ कर लाता हूं। उसको पकड़ कर मेरे सामने लाओ, फिर हसीना छुड़ाने के लिए उससे आएगी। जब वो मेरे पास आएंगे फौरन अपनी गोली का निशाना बना दूंगा। हवेली में आराम से बैठो, आज जाता हूँ। अरे पालकी में होके सवारी चली रे, मैं तो अपने साजन की द्वारी चली रे। तेरा ही नाम छाया है, मेरा ही नाम छाया है। तुझे पकड़कर राजा भैया की हवेली पर ले जाऊंगा। क्या? राजा भैया की हवेली जब ले जाऊंगा तो मुझे काफी इनाम मिलेगा। इनाम चल मिलेगा? मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, नहीं। लेकिन तू कौन है? पहचान मुझे, मौत की शक्ल कैसी होती है। दुर्जन, हाँ याद कर, उस समय के कहने पर तूने मेरे भाई की जान ली थी ना। सोमनाथ मेरा भाई था। आज ये मंगल तेरी ही वजह से ये किसान मंगल डाकू मंगल बना। लेकिन मंगल जानता है खराबी से बातें करता है। मेरा भी नाम इशारों में गोलियां चलाने वाला ये मंगल, इसे ढेर कर दिया। अच्छी बात है,
घबरा मत, हम तुम्हारे घर तक तुम्हें भेज देते हैं। ओके। हवलदार शायद दिखाई नहीं पड़े इस वक्त कहाँ चली गई? तो पता नहीं कहाँ है क्या साहब, हैं? हम और नहीं नजर आ रहे। यार क्या बहुत गजब हो गया। गई थी बाजार सब्जी आने, तो वहाँ डाकू दुर्जन सिंह आ गए थे। हाँ, हाँ, मेरी इज्जत से खेलना चाहते थे वो। ये कौन है? ये डाकू मंगल सिंह है। डाकू मंगल सिंह? नहीं, इसी ने मेरी इज्जत बचाई है। तुमने क्यों रोक लिया? इसीलिए इसकी इज्जत चबाई है। बचाई है बहरे, जब बचाई से हंगाली कहा चबाई से। तुम्हें नहीं मालूम है हाँ, ये कानून की नजरों में एक बागी खतरनाक डाकू है। नहीं, चलो चलो साहब, चलो। ये खबर जाकर हसीना और हरिया को बतलाते हैं हम। मेरा मकसद पूरा हुआ, आज ही अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे हम। ये गोली की अवस्था से आई है, हो सकता है सरदार से तो नहीं चलेगी। हसीना जा भारी, ये गोली की अवस्था से आई सरदार। आज मेरा मकसद पूरा हुआ और हमने अपने दुश्मन डाकू दुर्जन सिंह को मां के आगोश में सुला दिया। सच? तब तो बहुत ही अच्छा है। ये सच है। आओ हम अपने आप को कानून के हवाले करते हैं। कानून के हवाले? क्यों, क्या हुआ? हसीना, हमने प्रतिज्ञा की थी कि जिस दिन ये मंगल अपने दुश्मन डाकू दुर्जन सिंह को मारेगा, अपने आप को कानून के हवाले कर देगा। तो इसका मतलब आपने फैसला कर लिया? हाँ हसीना, हमने फैसला कर लिया। ठीक है, ये लो, आज से इस गिरोह में मेरा इस्तीफा है। ठहरो हसीना, ठहरो। इसका मतलब ये हुआ तुम मेरी बात से इनकार करती हो ना? अपने आप को कानून के हवाले नहीं करोगी तुम? सरदार, तुम्हारा तो मकसद पूरा हुआ सरदार, लेकिन अभी मेरा मकसद अधूरा है। जिन कुत्तों के लिए मैं रूपा से शेरनी बनी, आज जो मेरा मकसद अधूरा रह गया, क्या करूं जी कर? किसके सहारे जिंदा रहूं? कौन है इस दुनिया में मेरा? जब बीच सफर में आप ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं, तब तो मेरा मर जाना ही ठीक है। जा रही हूँ। ठहरो हसीना, ठहरो। इसका मतलब तुमने जो अभी बात कही कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई भी नहीं, आज हम ये साबित कर देंगे। दिल के आने से देखो, तुम्हें अपने नजर आएंगे, तुम्हें अपने नजर आएंगे। अगर से तुम चाहो तो ये मंगल तुम्हारी ये सूनी मांग सजाएगा, हम सिंदूर से भर देंगे इसे। हाँ, बोलो। नहीं सरदार, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरी इज्जत उन जालिमों ने पहले ही लूट ली। नहीं, ये जानते हुए भी कि उन जालिमों ने तुम्हारी इज्जत से खेला। पाप तुमने नहीं, पाप उन जालिमों ने किया है, इसलिए मंगल तुम्हें अपनाएगा, ये मंगल तुम्हें अपनाएगा। ए, अब तुम ये नहीं कहोगी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। ए, जाना न नैनी मिला के मेरी अखियों से निंदिया चुरा के तुम्हें मेरी कसम
हसीना अपने आप को आत्मसमर्पण करने के लिए पुलिस स्टेशन जा रही है। अब तो बहुत अच्छा मौका है। इधर हसीना अपने आप को आत्मसमर्पण करेंगे, उधर से राजा भैया की गोली चलेगी। मैं तेरे पास आ रहा हूं। नहीं ऐसा था। कौन हो तुम लोग जो चारों तरफ से आकर के घेर लिया मुझे? तेरी मौत। मेरी मौत मेरी ही तेरी ही तो मुझे तलाश थी कुत्ते। कौन हो तुम? कौन हो? रूपा और भूत चंबल की शेरनी। अरे चंबल की शेरनी महतारी, मुझे माफ कर दो। पोजीशन डाउन कर इसका। माफ कर दो। ऐसे गुस्ताखी मैं जिंदगी में भूल कर कभी नहीं करूंगा। जो हुआ सो भूल जाओ। गाड़ी धर मार। समझ में आ गया। इधर आ। अब तुम इधर आ। ये लो रोको। चलो अब इससे मारो तुम। मार हरिया मार। हमारे साथी को तुम पागल समझ रहे हो। लूट इज्जत। इज्जत से खेलने का बहुत शौक है। हाँ खड़े हो। खड़े हो। ये देखो ये क्या कह रहे हैं। ये जो चैनल बना रहे हैं, खड़े हो जाओ। हेलो, हमारे भाई साहब सामने बैठे हैं, कह रहे हैं राजा के कपड़े उतरवा के 50 अंतर हमारी तरफ से।
तो तुम लोग बैठ करके मरवा रहे, कुछ लोग इधर उधर खड़े होकर के मरवा रहे। मरवाओ भैया, अगर बच गया ना तो एक एक की खैर नहीं है, बहुत बड़ा आतंक मचाऊंगा मैं, समझ जाओ। हेलो स्टाफ, ये हमारे आगे हमारे भाई साहब ये दो पुरस्कार हाथों हाथ शेरनी के लिया है और कह रहे इसके 50 अंडर हमारी तरफ से और इसके कपड़े उतरवा कर उतार साले कपड़ा। हेलो स्टाफ, ये हमारे अखले हमारे बरात मालिक हमारे 50 रुपया शेरनी के लिया है और 50 रुपया हमारे मुलाकाते से साले के कपड़े उतरवा के 50 अंटर। चल हमारे भाई साहब कहते हैं इसके कपड़े उतारो, जे हंटर मारो 100 रुपया। सारे कपड़े उतार। उठ, लूट इज्जत। इज्जत से खेलने का तुझे तो बहुत शौक है ना? क्या? खड़े हो जाओ। क्या चाहिए तुमको? वो जमाना नहीं रहा मेरा, वो समय नहीं रहा, तो अगर ये इच्छा है आपकी तो 4 मैन फोर्स या बिगोरा के कोई टेबलेट मंगाओ। हेलो स्टाफ, ये हमारे अखले राम शंकर भाई हमारे ये हाथों हाथ शेरनी के लिया है और कह रहे हैं 50 अंतर हमारी तरफ से। साले उतारता उन्होंने काटता रह दिए। हेलो स्टाफ, हमारे भाई साहब कहते कपड़ा उतरवा दो। कपड़ा उतारने पे मर जाएंगे आप, ऐसा नहीं। भैया, हमारा मकसद हवलदार, अब मुझे जेल हो या फांसी, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे 100 से गिरफ्तार कर लो। छोड़ा दिया तुमने। चलो अब यारो मेरा तमाशा अब खत्म हुआ है।